हेलो दोस्तों, 24 दिसंबर 1999 ये वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस का जहाज IC-814 काठमांडू से टेक ऑफ करता है। ये फ्लाइट दिल्ली जा रही है और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में 2 घंटों का वक्त लगता है, लेकिन इस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आखिर उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इस प्लेन को 5 हाईजैकर्स द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए $200 मिलियन की रकम मांगते हैं इंडियन गवर्नमेंट से। साथ ही साथ इनकी और बड़ी डिमांड जैसे कि कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करना शामिल है। अगले 7 दिनों तक पूरा इंडिया इस खतरनाक हाईजैकिंग को टेलीविजन न्यूज पर देखता है। इंडियन हिस्ट्री में आज तक की सबसे बड़ी हाईजैकिंग और आखिरी प्लेन हाईजैकिंग थी। आइए समझते हैं इस प्लेन हाईजैक को इस वीडियो में। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. दिसंबर 1999। We were blindfolded, we all of us with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. एयरप्लेन काठमांडू से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट में खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स अपना खाना खा रहे थे तब अचानक से 4 मास्क पहने लोग उठते हैं, लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं कि प्लेन में कि अब जहाज हाईजैक हो चुका है। ये जल्दी ही पायलट के कैबिन में घुस जाते हैं और पायलट देवी शरण को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें कहा जाता है कि इस फ्लाइट को वेस्ट की दिशा में ले चलो। दरअसल हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे। ये प्लेन दिल्ली से आगे निकलता है पाकिस्तान की ओर, स्पेसिफिकली लाहौर के एयरपोर्ट की ओर, लेकिन लाहौर के एयरपोर्ट पर उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप हमारे एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये खबर पता चलती है शाम 4:40 पर, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और उनके सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा को इस बात की खबर मिलती है 5:20 पे। 6:04 पर इंडिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट IC-814 को कांटेक्ट किया, जिसके बाद कैप्टन देवी शरण ने इन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर ने इन्हें लैंड करने से मना कर दिया है। कैप्टन इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कहते हैं कि प्लीज पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से परमिशन लें कि हमें लैंड करने दिया जाए। हाईजैकर्स यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। शाम के ठीक 6:30 पर इंडियन कमीशन पाकिस्तान के रिक्वेस्ट करता है कि प्लेन को लाहौर में लैंड करने दिया जाए, लेकिन परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। इसी बीच कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत कम बचा है, इसे कहीं न कहीं रिफुल करने के लिए लैंड कराना ही होगा। हाईजैकर्स को मनाने में ये सक्सेसफुल रहते हैं और हाईजैकर्स मान जाते हैं प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए। 6:44 पर फ्लाइट अमृतसर की ओर डिसेंड करने लगती है। ये ऐसी चीज थी दोस्तों जो हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने इंडिया के प्लेन को हाईजैक किया था और इंडिया में ही उसका लैंड हो जाना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए कि इस हाईजैक को रोकने के लिहाज से। इंडियन फोर्सेस अब बहुत आसानी से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हैं क्योंकि प्लेन अब इंडिया में लैंड हो रहा है। ऐसी क्या गलती कर बैठते हैं इंडियन गवर्नमेंट। 7:01 पे फ्लाइट अमृतसर में लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट करी जाती है कि फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करी जाए। कमाल की बात यह है कि पंजाब के डायरेक्टर ऑफ पुलिस सरबजीत सिंह को इस हाईजैक के बारे में 1 घंटे पहले ही पता चलता है और वो भी बाकी ऑफिशियल्स के थ्रू नहीं बल्कि टेलीविजन के जरिए। इसे सुन के पता लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा कम्युनिकेशन फेलियर होता है इस दौरान। हाईजैकिंग के बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाया जाता है और एक लोकल कमेटी बनाई जाती है जिसका पर्पस होता है कि प्लेन को ज्यादा से ज्यादा डिले करो। ऐसे में कमांडो को ज्यादा टाइम मिल पाएगा एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का। कैप्टन देवी शरण ने फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि प्लीज प्लेन को जितना जल्दी हो सके रिफ्यूल कर दो क्योंकि यहाँ धमकी दी जा रही है पैसेंजर्स को मारने की। 5 मिनट गुजरते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कोई रिफ्यूलिंग नहीं की जाती है। हाईजैकर्स एक पैसेंजर के ऊपर हमला कर देते हैं। सतनाम सिंह एक चाकू से उन्हें काफी चोट पहुंचाई है उनके गर्दन पर। एक बार फिर से कैप्टन देवी शरण रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द प्लेन की रिफ्यूलिंग की जाए। इसी बीच 40 मिनट कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। 7:45
49 मिनट पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लान बनाता है और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देता है। ये सोचते हैं जब क्यों ना हम प्लेन को रिफ्यूलिंग करने जाएं तो उस फ्यूल टैंकर में पंजाब ऑफिसर्स के कुछ जवानों को छुपा के ले जाएं और प्लेन का टायर ही पंचर कर डालें। प्लान तो काफी अच्छा था। अब फ्यूल टैंकर चलना शुरू करता है प्लेन की तरफ, लेकिन टैंकर का जो ड्राइवर था थोड़ी तेज गाड़ी चला रहा था। तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों को लगा कि अगर इतनी तेजी से हम जाएंगे तो हाईजैकर्स को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि थोड़ी धीरे चला गाड़ी, और वो ड्राइवर मिसकम्युनिकेशन कहो या कुछ और कहो एकदम से गाड़ी को रोक ही देता है। प्लेन के कॉकपिट में जो हाईजैकर और कैप्टन बैठे थे उन्होंने ये चीज देखी तो हाईजैकर्स को लगा कि ये पहले से तेजी से गाड़ी चला रहा था लेकिन अब बिल्कुल से रोक ही दिया, यहाँ पर कुछ तो मसला जरूर है। अब हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा बहुत हुई रिफ्यूलिंग, प्लेन को अब वापस हवा में ले जाया जाए। बिना रिफ्यूलिंग के कैप्टन को फोर्स किया जाता है कि प्लेन को दोबारा उड़ाओ और ये जो फ्यूल टैंकर खड़ा है इसे इग्नोर करो, टक्कर मारो, जो करना है करो। कैप्टन दबाव में आकर फिर से प्लेन को स्पीड अप करते हैं और बाल बाल बचते हैं फ्यूल टैंकर से टकराने में, और 7:49 पर प्लेन फिर से हवा में चला जाता है। ये वही टाइम था जब NSG के कमांडो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। ऑपरेशन बुरी तरह फेल हो जाता है। टेक ऑफ के वक्त कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग, हम सब अब मरने वाले हैं। अमृतसर से लाहौर केवल 50 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से परमिशन डिनाई हो जाता है। उन्हें पता था कि हाईजैकर्स पायलट को जबरदस्ती प्रेशराइज करके प्लेन को लैंड कराएंगे लाहौर में, इसलिए पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक्चुअली में सारी लाइट्स को बंद कर दिया जाता है ताकि प्लेन को लैंड करने में भी परेशानी हो। कैप्टन को कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि प्लेन कहाँ है, हमें बस प्लेन को लैंड करना है, वो कहीं भी करा लो। अचानक से कैप्टन देवी शरण रियलाइज करते हैं कि वो एक हाईवे के ऊपर क्रैश लैंड करने जा रहे हैं।